यदि हम कहें कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वो आपका घर नहीं है, बल्कि आपका घर है किसी दूसरी कंट्री में, जिन्हें आप अपना माता पिता समझ रहे हैं, यह आपकी रियल फैमिली नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? उस समय आप क्या करेंगे? इतना सोचने से ही दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगेंगे। पर ऐसा ही कुछ हुआ था आज से करीब 38 साल पहले इंडिया के स्टेट मध्य प्रदेश के रहने वाले 5 साल के लड़के सरू के साथ, जिसे 25 साल बाद अपने परिवार के बारे में पता चला। A 5-year-old Indian boy named Saru separated from his family and carried alone across India by a Saru is now reunited with the mother he last saw when he was just 5. Saru Khan was just 5 years old when he was separated from his older brother at a train station in India. 5-year-old Indian boy named Saru. He was picked up by a stranger sent to life in Australia. Incredible story of the Aussie woman who adopted a little boy from India. स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1986 से इंडिया के स्टेट मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर खंडवा से, जहां पर 6 सदस्य की एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी, जिसमें माता पिता के साथ 4 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़के गुड्डू, कल्लू तथा शेरू तथा उसकी एक बेटी शकीला थी। उसकी मां कमला मुंशी जात की एक हिंदू थी, जबकि पति एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे, जो काम कर रहे थे एक बिल्डर ठेकेदार के तौर पर। स्टार्टिंग में यह फैमिली बिल्कुल सुकून से अपनी लाइफ जी रही थी, लेकिन जब शेरू लगभग 3 साल का था, जो अपने दोनों भाइयों तथा बहनों में से छोटा था, तो उसके पिता एक दूसरी शादी कर लिए। दूसरी पत्नी के आ जाने के बाद उसने शेरू तथा उसकी मां सहित बच्चों को छोड़ दिया। ऐसा होने पर उन बच्चों की जिम्मेदारी उसकी मां कमला मुंशी पर आ गई। अब उसे कैसे भी करके तीनों बच्चों की परवरिश करनी थी। पर उसके पिता के दूसरी शादी करने के बाद जब वे अलग हुए थे, तो उसके बाद से शेरू की मां गरीबी में चली गई। इन हालातों को जानते हुए उसकी मां ने तलाक के लिए याचिका दायर करने का फैसला नहीं किया। हालांकि वह कानूनी तौर पर ऐसा कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए वह कई जगह काम करना शुरू कर दी। पूरी मेहनत करने के बावजूद वह कभी कभी इतना भी पैसा नहीं कमा पाती थी कि वह अपने बच्चों की परवरिश कर सके। वह अपने बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त पैसा भी इकट्ठा कर सके, इसलिए स्कूली पढ़ाई भी नहीं हो पाई उन बच्चों की। शेरू और उसके 2 बड़े भाई भोजन तथा पैसे के लिए पास के रेलवे स्टेशन तथा बाजार में भीख मांगने का भी काम किए थे। जब हालात बिल्कुल खराब होने लगते थे, तो उसकी मां शेरू को पड़ोसी के यहाँ भेजती थी बचे हुए खाने को लाने के लिए। लड़के छोटे उम्र में ही काम की तलाश में रहते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने तथा ट्रेन के डिब्बों में झाड़ू लगाने जैसे छोटे मोटे काम मिल जाया करते थे। इन सब चीजों से भी जब उनका गुजारा नहीं हो पाता था, तो शेरू और उसके भाइयों ने पास के रेलवे स्टेशन पर चावल तथा चने के गठर के साथ साथ फलों तथा सब्जियों को भी चुराया करते थे भोजन के लिए। एक समय उन बच्चों ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर टूथब्रश तथा पेस्ट बेचने के लिए गए थे, जहां उन्हें चाइल्ड लेबर लॉ का उल्लंघन करने के आरोप में गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ दिनों तक उसे जेल में ही रहना पड़ा। एक शाम गुड्डू ने कहा कि उसे खंडवा से 70 किलोमीटर दूर बुरहानपुर शहर तक ट्रेन से जाने वाला है। यह सुनकर शेरू भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगा, लेकिन गुड्डू उसे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका काम रात के वक्त था। वहाँ उनका कोई भी ठिकाना नहीं था। लेकिन शेरू के बहुत जिद करने के बाद गुड्डू उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। इस तरह दोनों भाई ट्रेन से सवार होकर बुरहानपुर जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर शेरू इतना थक चुका था कि प्लेटफॉर्म की सीट पर ही सो गया। गुड्डू उसे जगाने की कोशिश किया कि हमें और आगे चलना है, लेकिन वह चलने को बिल्कुल तैयार नहीं था। आगे जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो शेरू को वहीं सोने दिया, पर जाने से पहले कहकर गया कि यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। काफी समय तक शेरू प्लेटफॉर्म पर सोया रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया। शेरू ने स्टेशन पर खड़े एक ट्रेन को देखा, सोचा शायद उसका भाई उसी के अंदर है। इसी उम्मीद में खड़े रेलगाड़ी के अंदर चला गया। उस समय ट्रेन का डोर खुला हुआ था। अंदर जाने पर अपने भाई को काफी समय ढूंढा, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिला तो बगल के सीट पर जाकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि उसका भाई उसे लेने के लिए दोबारा जरूर आएगा। सीट पर बैठे बैठे सो गया। जब जागा तो पता चला ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। वह किसी अनजान जगह से होकर गुजर रहा था, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। यह देख वह बाहर निकलने की कोशिश किया, मगर कोई फायदा नहीं। लेकिन शेरू जब तक भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता था, तब तक ट्रेन वहां से निकलकर दूसरे स्टेशन पर पहुंचती थी। इस तरह ट्रेन के अंदर ही रहा। अंत में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां की विशाल हावड़ा स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकी। वहां पहुंचते जब यात्री ट्रेन में जाने के लिए दरवाजा खोले तो वह तुरंत बाहर निकल गया। पर अब तक शेरू को कुछ भी पता नहीं था वह इस वक्त है कहाँ, अपने घर से कितनी दूरी पर है। पर वास्तव में अपने घर से करीब 1500 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। उसने कई बार ट्रेन पर चढ़कर अपने घर तक पहुंचने की कोशिश किया, मगर हर बार ट्रेन उसे हावड़ा स्टेशन पर ही लेकर आती थी। करीब 1 से 2 हफ्तों तक हावड़ा स्टेशन तथा उसके आसपास के एरिया में अपना समय बिताया।
शेरू ने सड़क पर भोजन के टुकड़े को बीनकर तथा स्टेशन के सीटों के नीचे सोकर जीवन जीने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो आखिर में शहर की तरफ निकल पड़ा। कोलकाता की सड़कों पर कई दिनों तक एक बेघर बच्चे की तरह अपना समय बिताया। कई दिनों बाद प्लेटफार्म के एक कर्मचारी की नजर उस पर पड़ी। उसे अंदर ले गए, उसे खाने के लिए कुछ खाना दिया, उसी के साथ रहने के लिए जगह भी। करीब एक दिन वहीं रहने के बाद जब रेल कर्मचारी ने शेरू को अपने दोस्त को दिखाया तो शेरू उन्हें देखते ही वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। पर उसे पकड़ने तथा समझाने की कोशिश की गई, मगर वो उनके हाथ नहीं लगा, भागने में कामयाब हुआ। आगे से वह किसी से भी मदद नहीं मांगा, किसी पर भी भरोसा नहीं किया। पूरे समय सड़कों पर, मंदिरों में, नदियों के किनारे, हावड़ा ब्रिज के पास घूमता फिरता रहता था। उसे जो कुछ भी खाने पीने को मिल जाता था उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन शेरू की मुलाकात एक लड़के से हुई। उस लड़के को उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए उसके पास जाकर पूछने लगा उसके बारे में। बात करके उसे सारा सच पता चला। वह गलती से ट्रेन में बैठ गया था और यहाँ आकर खो चुका है। वह लड़का उसे पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ उस लड़के ने 5 साल के शेरू से प्यार से बातें की। एक एक करके सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस वाले उसके फैमिली को ढूंढने की कोशिश किए, पर वे इसमें कामयाब नहीं हुए। जब उसके घर वालों का कुछ भी पता नहीं चल सका तब उसे लापता बच्चों के गवर्नमेंट सेंटर में रखा गया। उसे भी वहां ले जाया गया जहां उसी की तरह खोए हुए बहुत सारे बच्चे थे। कुछ समय बाद उन्हें इंडियन सोसाइटी फॉर स्पॉन्सरशिप एंड एडॉप्शन में भेजा गया। वहां के कर्मचारियों ने उसके परिवार वालों का पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन शेरू को इतनी जानकारी नहीं थी कि वो अपने घर के बारे में पर्याप्त रूप से बता सके। काफी लंबी कोशिश के बाद जब उसके परिवार वालों का कुछ भी पता नहीं चल सका तो उसे खोया हुआ बच्चा घोषित कर दिया गया। आगे चलकर कुछ ही दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया के हार्वर्ड शहर के रहने वाली एक फैमिली, जिन्हें ब्रायली फैमिली के नाम से बुलाया जाता है, उन्होंने उसे गोद लिया। उसे इंडिया से लेकर अपने देश ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। शेरू के नए माता पिता उसे पाकर बहुत ही खुश थे, पर उस दौरान जब पुलिस शेरू से उसका नाम पूछ रही थी तो अपना नाम भी सही से नहीं बता पाया। शेरू की बजाय सरू कहा, इसलिए आगे से उसे शेरू की बजाय सरू कहकर बुलाया जाने लगा। समय के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते धीरे धीरे अपनी नई फैमिली के साथ मिलजुल गया। इसी दौरान उसकी मां कमला मुंशी ने अपने दोनों बच्चों की तलाश शुरू की, क्योंकि उसके दोनों बेटे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। तलाश के कुछ सप्ताह बाद पुलिस ने उसकी मां को सूचित किया। गुड्डू की डेड बॉडी मिली हुई रेलवे ट्रैक पर। दरअसल गुड्डू को जब शेरू नहीं मिला तो वो उसकी तलाश में कई घंटों तक रेलवे स्टेशन तथा आसपास के एरिया में उसे ढूंढता रहा। इसी दौरान बुरहानपुर स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मगर वह शेरू को वापस पाने की होप नहीं छोड़ी। उसने खुद भी शेरू की तलाश की, मगर जब उसे कहीं नहीं मिला तो अपने आखिरी बेटे कल्लू तथा बेटी शकीला को ट्रेन से ज्यादा दूर की यात्रा करने से रोक लगा दी। पर उसे अभी भी उम्मीद था कि शेरू जीवित है, किसी न किसी दिन वापस जरूर आएगा। कुछ वर्षों बाद कल्लू अपनी फैमिली के साथ बुरहानपुर रहने लगा, जहाँ उसकी माँ भी उन्हीं के साथ रह रहे थे। लेकिन उसकी माँ का मन वहाँ जरा भी नहीं लगता था। उसे शेरू की याद हमेशा आती थी। वह सोचती थी कि मुझे वापस खंडवा गणेश तलाई में रहना चाहिए, ताकि अगर मेरा बेटा वापस आए तो वह मुझे ढूंढ सके। इधर उसकी माँ अपने बेटे के आने के इंतजार में थी, तो दूसरी तरफ सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने नए परिवार के साथ रह रहा था। सरू के ऑस्ट्रेलिया में रहने के कुछ समय बाद उसके ऑस्ट्रेलियाई माता पिता ने एक और भारतीय लड़के को गोद लिया, जिसका नाम था संतोष। इस तरह उसका एक और भाई बना। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर इंग्लिश भाषा सीखा। उनके बीच रहते रहते वह हिंदी भाषा का जरा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता था, इसलिए धीरे धीरे हिंदी बोलना भी भूल गया। जैसे जैसे समय गुजर रहा था धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें मिटती गईं, पर उसकी कुछ यादें ऐसी थी जिसे वह चाहकर भी नहीं भुला पा रहा था। उसकी नई फैमिली कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्कूल में बिजनेस तथा हॉस्पिटैलिटी का अध्ययन करवाया। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया अपने घर की तलाश करना शुरू कर दिया। उसे अपनी एक आखिरी यादें हावड़ा स्टेशन के बारे में पता था, इसलिए 2004 में गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके हावड़ा स्टेशन तथा उससे निकलने वाले रेलवे लाइन से अपने घर का पता करने की कोशिश किया। ऐसा उसने लगातार 3 वर्षों तक किया। घर की तलाश में गूगल अर्थ पर 9855 घंटे बिताए। उसने बुरहानपुर स्टेशन के आसपास के एरिया के गांव को स्टडी करना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपनी याददाश्त का भी सहारा लेता था। हालांकि उसके गांव के आसपास के जो रेलवे स्टेशन का नाम था उसके बारे में बहुत ही कम पता था, सिवाय उसकी एक अक्षर का जो बी से शुरू होता है। उसके लापता होने के करीब 24 साल बाद सन 2011 में गूगल अर्थ पर नजर गड़ाए हुआ था। तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जो उसकी बचपन की यादों से बिल्कुल मेल खा रही थी। उसी का इस्तेमाल करके खंडवा शहर का पता लगाया। उसे उस शहर के नाम का भी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह उस जगह करीब 5 साल तक रहा था, इसलिए आसपास के एरिया को देखकर उसे चीजें याद आने लगी। उन रेलवे ट्रैक को भी देखा जिन पटरियों पर वह खेला करता था। वहाँ के सड़कों के माध्यम से अपने घर का पता लगाने में कामयाब हुआ, जहाँ उसकी फैमिली रहा करती थी।
उसी प्रूफ का इस्तेमाल करके खंडवा में रहने वाले लोगों से फेसबुक से कांटेक्ट किया। फेसबुक से उसे वहां की सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ग्रुप के लोगों ने उसके विश्वास को मजबूत किया, शायद से उसका इन्फॉर्मेशन सही हो सकता है, उसका घर हो सकता है यहाँ। सच पता करने के लिए वह एक बार दोबारा इंडिया के खंडवा में जाना चाहता था। यह बात जब अपने ऑस्ट्रेलियाई माता पिता को बताया तो वे लोग भी उसका समर्थन किए। 2012 में सरू इंडिया पहुंचा। इंडिया पहुंचकर वह खंडवा की यात्रा की। वहां के निवासियों से पूछा क्या वे ऐसे किसी परिवार को जानते हैं जिन्होंने 25 साल पहले अपने बेटे को खोया हो। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उसकी बचपन की कुछ तस्वीरें थी जिन्हें वहां के लोगों को दिखाया, मगर वहां के नए लोग तो उन्हें नहीं पहचान पाए, मगर जो बुजुर्ग थे उन्हें कुछ याद आने लगा। लोग उससे गणेश तलाई गाँव में ले गए, जहाँ जाकर वो अपने माँ से मिला, साथ ही साथ अपनी बहन शकीला और बड़े भाई कल्लू से भी। उस समय उसकी बहन स्कूल टीचर थी, जबकि उसका बड़ा भाई फैक्ट्री मैनेजर। क्योंकि सरू और गुड्डू को खोने के बाद उसकी माँ बाकी दोनों बच्चों को स्कूल भेजने का खर्चा उठाने में सक्षम हो चुकी थी। यदि आप में से कोई भी गणेश तलाई से ये वीडियो देख रहा है तो क्या आप उस वक्त वहाँ थे जब शेरू वापस आया था? प्रेजेंट टाइम में शेरू मतलब सरू ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में ही रह रहा है। लेकिन जब सरू गुड्डू के बारे में पूछने लगा तो उसे पता चला जब वो गायब हुआ था उस दौरान एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। ये जानकर वह काफी अपसेट हुआ। सरू ऑस्ट्रेलिया में रहकर वह कल्लू के पड़ोसी के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने परिजनों से समय समय पर बातें करता था, पर वे इंग्लिश समझ तो नहीं पाते थे, पर वहाँ के लोग उसकी बातों को सुनकर उन्हें समझा देते थे। उसने अपने माँ के लिए घर भी खरीद लिया ताकि उसे काम न करना पड़े। उसने अपनी माँ को ऑस्ट्रेलिया आने के लिए भी कहा, लेकिन उसकी माँ नहीं गई, वह इंडिया में ही रहना पसंद करती थी। उसकी माँ ने नोट किया कि सरू हिंदी नहीं बोलता था, इसलिए अगर वह ऑस्ट्रेलिया चली भी जाती तो उसे बातें करने में प्रॉब्लम होगी। वापस ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वह दर्जनों बार इंडिया आया था अपने परिवार से मिलने। शेरू ने मुंबई से कोलकाता तक ट्रेन से यात्रा की, उन यादों को ताजा करने के लिए जो 20 साल पहले उसके जीवन में घटी थी। तो यह था शेरू के जीवन का वो 25 साल जिसमें वह हर दिन अपने फैमिली तथा गाँव को मिस करता था। यदि आप मध्य प्रदेश के रहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर उसके आसपास के हो तो भी। सरू के गायब होने के 20 साल पहले 6 बच्चे कुछ इसी तरह से गायब हुए थे, पर उनका भी वर्षों तक कुछ भी पता नहीं चल सका, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।